तो अगले वीडियो में दोस्तों प्लूरल वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट की बात होने वाली थी। पार्ट 3 है और हमारा। ये दोस्तों फाइनल पार्ट है। आइए अब तक हम लोग बेसिक बातों को जाने थे। आज मैं लो लेवल से हाई लेवल की ओर लेके चलूँगा आपको, तो आप इस बात को अच्छे से ध्यान देंगे। ठीक है दोस्तों, एक बात आप यहाँ नोट कर लेंगे दोस्तों, मेनी ऑफ। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये जान लो कि ये जो पार्ट 3 वीडियो है हमारा वो भी किस पे है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे दोस्तों। ठीक है, तो मेनी ऑफ, सेवरल ऑफ, सब में ऑफ है दोस्तों। फिर है ए फ्यू ऑफ, ए फ्यू ऑफ, टू ऑफ, टू ऑफ, तथा द मेजॉरिटी, द मेजॉरिटी, फिर इसके साथ भी आप ऑफ लगा लो। के बाद यहाँ लिखेंगे क्या, के बाद सब्जेक्ट, यहाँ ध्यान दीजिएगा लोग, सब्जेक्ट तथा वर्ब, सब्जेक्ट तथा वर्ब दोनों प्लूरल होते हैं दोस्तों, प्लूरल होते हैं। क्लियर? जैसे एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे लिखते हैं मैनी ऑफ द गर्ल्स आर टॉल, यही ले लीजिए, मैनी ऑफ द गर्ल्स आर टॉल। ठीक है दोस्तों, यहाँ बोला कि अगर मेनी ऑफ, सेवरल ऑफ, ए फ्यू ऑफ, टू ऑफ तथा द मेजॉरिटी ऑफ के बाद सब्जेक्ट तथा वर्ब दोनों प्लूरल होते हैं। तो मेनी ऑफ है, देखिए मेनी ऑफ लगा हुआ है और यहाँ पे जो गर्ल्स है ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और ये कौन सा है, प्लूरल सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, प्लूरल सब्जेक्ट, और आप यहाँ देख रहे हो क्या लगा है वर्ब में, प्लूरल वर्ब। क्लियर है दोस्तों? उसी तरह से सेकंड एग्जांपल आप ले सकते हो, क्या लिया जाए, देखिए सेवरल ऑफ द पीपल्स वेयर इल, अभी तो कोरोना वायरस का समय चल रहा है तो एक उदाहरण इसी पे ले लीजिए, सेवरल, SEVERAL, सेवरल ऑफ द पुपिल्स, पुपिल्स वेयर, वेयर, और यहाँ दोस्तों लिख लेते हैं यहीं पे इल। क्लियर है दोस्तों? यहाँ देखिए, यहाँ भी सेवरल ऑफ लगा है, और सेवरल ऑफ, मेनी ऑफ यदि रहे तो सब्जेक्ट जो है हमारा वह प्लूरल होता है। तो देखिए पीपुल का मतलब होता है लोग, हिंदी वाले ध्यान देंगे, पीपुल मतलब लोग और पीपल्स मतलब, पीपल्स मतलब बहुत सारे लोग। तो ये जो सब्जेक्ट हुआ दोस्तों, ये हमारा कौन सा सब्जेक्ट हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट। क्लियर है? और ये जो वेयर है ये क्या हमारा, टेबल में बताए थे प्रीवियस वीडियो में, ये भी हमारा प्लूरल वर्ब हो गया दोस्तों। ठीक है, यानी कि वेयर अगर प्लूरल है तो वाज हमारा क्या था, सिंगुलर था। तो यहाँ देखना है कि प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब आया है। क्लियर है दोस्तों? एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, तीसरा उदाहरण ले लीजिए। क्या लिया जाए, लीजिए, टू ऑफ द बॉयज, टू ऑफ द बॉयज हैव गॉन होम, यही रख लो, हैव गॉन, GONE, गॉन होम। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, टू ऑफ द बॉयज हैव गॉन होम। ठीक है, लड़कों में से दो जो लड़के हैं वो घर चले गए, इसका हिंदी हुआ, हिंदी वाले ध्यान देंगे। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ भी देखिए बॉयज जो आया है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और ऊपर में हमने आपको बताया था मेनी ऑफ, सेवरल ऑफ, ए फ्यू ऑफ, टू ऑफ, देखिए टू ऑफ आया है सब्जेक्ट के पहले, तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा। ठीक है, और इसके साथ हमारा क्या होगा, प्लूरल वर्ब यूज होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, हैव भी हमारा क्या है, प्लूरल वर्ब है। तो आज हम लोग प्लूरल वर्ब के बारे में जाने।
यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट के साथ वर्ब का तालमेल होना बहुत ज़रूरी होता है। यदि ये एग्रीमेंट को हम लोग ना बनाएं तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाता। तो पहले वाले का भी हिंदी आप लोग देख लो, मेनी ऑफ द गर्ल्स आर टॉल। इसका हिंदी क्या हुआ, तो बहुत सी लड़कियां लंबी हैं। लड़कियों में बहुत सारी लड़कियां क्या है, लंबी है। दूसरा था कि सेवरल ऑफ द पुपिल्स वेयर इल, ठीक है, बहुत सारे लोगों में से सेवरल, बहुत सारे लोग जो हैं वह क्या हो गए हैं, बीमार थे। वेयर है दोस्तों, यहाँ ध्यान रखना है, थे, तो बहुत सारे लोग बीमार थे, ठीक है, इसका हिंदी हुआ। तो हिंदी वाले विद्यार्थी के लिए भी है ये वीडियो, आप लोग उसके जस्ट ऊपर में हिंदी लिख लोगे। दोस्तों अंत में तो हमको इंग्लिश उसका करना ही है, तो मैंने इंग्लिश को समझा दिया, हिंदी आप लोग लिख लोगे। क्लियर है। तो इस तरह से ये हम लोग प्लूरल वर्ब के बारे में जाने, प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में जाने। और दोस्तों आपको याद करना होगा कि यदि सब्जेक्ट के पहले मेनी ऑफ, सेवरल ऑफ, ए फ्यू ऑफ, टू ऑफ, मेजॉरिटी ऑफ जैसे वर्ड यदि सब्जेक्ट के पहले आते हैं तो आपका प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाएगा। क्लियर है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको दोस्तों यहाँ एस्ट्रिक लगा दीजिए, ये एक टॉपिक हो गया आपका। मतलब ये एस्ट्रिक का मतलब आप समझ लेना कि ये रूल चल रहा है। अब तक जितने पीछे वीडियो में हमने एस्ट्रिक लगाया है वो सब रूल आपको बता रहे हैं। अगले रूल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मैं इसको थोड़ा सा आगे की तरफ अपवर्ड कर देता हूँ ताकि आपको बोर्ड दिखाई दे। चलिए दोस्तों अब हम लोग सीखेंगे मोस्ट या मोस्ट ऑफ की बात होगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आपको लिखना होगा यहाँ पे, ये एक अलग से फिर से नया रूल आ गया। देखिए मोस्ट या मोस्ट ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप लोग के लिए, एग्ज़ाम के लिए। 10th स्टूडेंट, 10+2 इंटर के, आईएससी के जो छात्र हैं, आईए, आईएससी, आईकम, इन सभी के लिए इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्लियर है दोस्तों। तो मोस्ट या मोस्ट ऑफ के बाद ध्यान रखिएगा, के बाद काउंटेबल नाउन रहता है, काउंटेबल, ठीक है, काउंटेबल नाउन रहता है, ठीक है। तो वर्ब हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हमारा प्लूरल यूज होगा। तो वर्ब हमारा क्या होगा दोस्तों, प्लूरल। एक बात, दूसरा इसी में है, देखिए दूसरा क्या है, इसे आप फर्स्ट मान लो, दूसरा इसी का देखिए क्या है, मोस्ट ऑफ के बाद। देखिएगा दोस्तों मोस्ट ऑफ के बाद, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, हम बताएंगे। मोस्ट ऑफ के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन रहे, अनकाउंटेबल रहे तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, ठीक है, हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, यूज़ करते हैं, ठीक है। इस बात को आप लोग नोट कर लेंगे। क्लियर है। अब देखिए आपको समझाते हैं, इसके लिए मैं एग्जांपल दूंगा, वहाँ एकदम क्लियर हो जाएगा। केवल ये ध्यान रखना है कि यदि सेंटेंस में मोस्ट या मोस्ट ऑफ दिया रहे तब हम अपने नाउन को देखेंगे कि वह काउंटेबल है, तो हम लोग वहाँ पे जो वर्ब लगाएंगे वो कैसा होगा, हमारा प्लूरल। क्लियर। दूसरा शर्त है कि मोस्ट के बाद यदि अनकाउंटेबल रहे, अनकाउंटेबल नाउन रहे, ठीक है दोस्तों, जिसे गिना नहीं जा सकता है उसे अनकाउंटेबल कहते हैं, और काउंटेबल जिसे गिना जा सकता है। तो पहले वाले में अगर गिना जा सकता है तो वर्ब हमारा प्लूरल लगेगा, लेकिन दूसरे वाले में यदि हम लोग नाउन को नहीं गिनेंगे तो यहाँ वर्ब हमारा क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब। देखिए एग्जाम्पल से क्लियर होगा, एग्जाम्पल समझाते हैं उससे ज़्यादा क्लियर होगा। आप लोग अपने बोर्ड पे ध्यान रखें। देखिए पहला हम आपका उदाहरण लेते हैं, मोस्ट ऑफ द बॉयज़ हैव कम, यही ले लेते हैं, मोस्ट ऑफ द बॉय हैव कम, ठीक है दोस्तों, हैव कम, कम नीचे लिख लेते हैं, आपकी स्क्रीन में दिखाई दे।
तो देखिए दोस्तों, मोस्ट आगे है मोस्ट ऑफ, ठीक है, आप ध्यान देंगे यहाँ पे, और मोस्ट ऑफ द यहाँ आप बॉयज़ लगा लेना, ठीक है। देखिए अब मोस्ट ऑफ आपके इस सेंटेंस में आगे है, तो हमारा ये जो लड़का होगा, ये बॉयज़, ये नाउन है दोस्तों, और ये कैसा है, काउंटेबल है, इसे गिन सकते हैं हम लोग। क्लियर, लड़के को गिना जा सकता है, और ये काउंटेबल नाउन होगा तो वर्ब हमारा कौन सा होगा, अभी पहले वाले शर्त में बताए हैं, यदि काउंटेबल है तो वर्ब हमारा प्लूरल होगा। तो हैव हमारा क्या है दोस्तों यहाँ, तो ये हमारा प्लूरल वर्ब है। क्लियर दोस्तों, पहला कंडीशन आपका क्लियर हो गया। अब चलिए दूसरे शर्त की ओर बढ़ते हैं। दूसरे शर्त में क्या था, यदि अनकाउंटेबल नाउन रहे, उसके आगे मोस्ट रहे, तो क्या करेंगे। देखिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है आपका, कोई भी सेंटेंस बनाइए आप। चलिए हम ले लेते हैं कि मोस्ट ऑफ द मनी ले लेते हैं। पैसे की बात बहुत होती है दोस्तों। मोस्ट ऑफ द मनी, मोस्ट ऑफ द मनी इज स्पेंट। क्लियर दोस्तों, आजकल पैसे की बात हर जगह होती है। पैसा है तो सब कुछ है, भौतिक सुख है, अदरवाइज आपको संतोष करना है। चलिए इसको देखिए, मोस्ट ऑफ द मनी इज स्पेंट, तो मोस्ट ऑफ आगे आपके सेंटेंस में आ चुका है, तो इसके साथ हम नाउन को देखेंगे। ये मनी जो है यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ये अनकाउंटेबल है, इसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं, द मनी, ठीक है। ये नाउन कैसा है, अनकाउंटेबल। पैसा इतना है दोस्तों कि हमारी संख्या एक बार जा कर के समाप्त हो जाती है ना, लाख करोड़ अरब, है ना, इस तरह से बढ़ते हुए संख्या अंत में जाके समाप्त हो जाती है, लेकिन पैसे आपके समाप्त नहीं होते हैं। ये अनकाउंटेबल हो गया मनी। जब ये नाउन हमारा अनकाउंटेबल है तो सेकंड कंडीशन में क्या कहा कि हमारा सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों सिंगुलर वर्ब ही तो आया है, यहाँ सिंगुलर वर्ब है इज हमारा सिंगुलर, और आर हमारा क्या होता है, प्लूरल। तो ये हमारा क्या हो गया, सिंगुलर दोस्तों वर्ब यूज़ किया गया है, यानी कि मोस्ट ऑफ द मनी इज स्पेंट, बहुत सारे पैसे जो है वो खर्च हो गए हैं। क्लियर, इस पे एक उदाहरण और ले लेते हैं। चलिए ज़्यादा क्लियर होगा। मनी के बीच आप लोग बहुत कंफ्यूज हो गए कि सर ये काउंटेबल अनकाउंटेबल, तो आप जानो ये अनकाउंटेबल है, हमने बताया, लेकिन इसको हम क्लियर कराते हैं एक और उदाहरण लेकर के। देखिए मोस्ट ऑफ द शुगर, ठीक है दोस्तों, मोस्ट ऑफ द शुगर वाज डर्टी, हमने यही ले लिया, वाज आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है दोस्तों। चलिए डर्टी आप लोग को दिखाई दिया। चलिए मोस्ट ऑफ द शुगर वाज डर्टी, तो यहाँ भी देखिए दोस्तों सेंटेंस में सबसे शुरू में आपका क्या आया है, मोस्ट ऑफ। शुगर को देखेंगे, क्या हम लोग चीनी को गिन सकते हैं, नहीं, आप बोलोगे नहीं, तो ये क्या है, ये अनकाउंटेबल हो गया, जिसे हम लोग गिन नहीं सकते। ये नाउन कौन सा हो गया दोस्तों, अनकाउंटेबल, जिसे गिन नहीं सकते हैं, और जिसे गिन नहीं सकते हैं उसके साथ वर्ब क्या यूज होगा, तो सिंगुलर वर्ब। तो देखिए वाज हमारा क्या है, ये हमारा सिंगुलर दोस्तों क्या है, सिंगुलर, इसको साफ करके लिख देता हूं, सिंगुलर वर्ब। क्लियर दोस्तों, तो वेयर हमारा क्या है, प्लूरल वर्ब, और वाज हमारा क्या है, सिंगुलर वर्ब। क्लियर हो गया। तो मोस्ट ऑफ द शुगर वाज डर्टी, यदि हम लोग दुकान पे जाते हैं तो क्या गंदा चीनी खरीदेंगे, नहीं, हम बोलेंगे ना कि मोस्ट ऑफ द शुगर वाज डर्टी, सो बिकॉज मैंने नहीं लिया। क्लियर है। तो देखिए मोस्ट ऑफ द शुगर अनकाउंटेबल था, और इसके साथ अगर हम लगाते वेयर, मोस्ट ऑफ द शुगर वेयर डर्टी, ऐसा बोलना क्या होता, गलत होता। तो हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है इंग्लिश बोलते समय, इंग्लिश लिखते समय, ताकि हम शुद्ध बोल पाएँ, शुद्ध लिख पाएँ। तो मोस्ट ऑफ द शुगर वाज डर्टी। क्लियर, तो ये टॉपिक भी आपका क्लियर हो गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अब इस अगले वाले रूल को हम लोग देखते हैं। सब्जेक्ट एज वेल एज, एलोंग विथ, टुगेदर, विथ एंड नॉट, लाइक, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, बट, एक्सेप्ट, ठीक है दोस्तों, बिसाइड्स के द्वारा ज्वाइंट हो, इन शब्दों के पहले
प्रयुक्त मतलब इन शब्दों के पहले जो वर्ड आएगा प्रयुक्त होने वाले वर्ड्स के अनुसार सिंगुलर या प्लुरल होगा, यानी कि सिंगुलर वर्ब या प्लुरल वर्ब हम लोग यूज़ करेंगे। क्लियर है दोस्तों? तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। सब्जेक्ट एज वेल एज, एलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, ठीक है दोस्तों, विथ एंड नॉट, देखिए विथ एंड नॉट, ठीक है। लाइक, इसमें आप अनलाइक भी लिख लोगे, कॉमा अनलाइक, फिर कॉमा इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग। इंक्लूडिंग का दोस्तों मतलब होता है इंक्लूड करना, जोड़ना। एक्सक्लूडिंग मतलब छोड़ते हुए। एक बट, एक्सेप्ट और बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब होता है दोस्तों के अलावा, ठीक है, इसके अलावा, बिसाइड का हिंदी होता है, ठीक है। तो आइए इसका उदाहरण देखते हैं, वहाँ पर ज़्यादा क्लियर होगा दोस्तों, ठीक है। देखिए सबसे पहला उदाहरण हम लेते हैं। ही एज वेल एज हिज चिल्ड्रेन, ठीक है। इज ऑनेस्ट, इसको हम नीचे लिख लेते हैं ताकि आपकी स्क्रीन में एडजस्ट हो सके। तो देखिए दोस्तों, एज वेल एज आया है ना, एज वेल एज के पहले आप जो वर्ड है इसके अनुसार आपको सिंगुलर या प्लुरल लगाना है। क्लियर है? तो आप देख रहे हैं कि एज वेल एज के पहले यहाँ पर ही आया है। ही ये पहला वर्ड हो गया हमारा, तो इसी के अनुसार हमें सिंगुलर प्लुरल लगाना है। तो ही के साथ क्या होता है दोस्तों? इज। तो यहाँ पे क्या लग गया? ही के साथ हम क्या लगाते हैं? ही हमारा क्या है? पिछले वीडियो में आपको टेबल बताए थे। ही हमारा थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पे हमारा यूज हो गया दोस्तों सिंगुलर वर्ब। क्लियर हो गया? तो ही एज वेल एज हिज चिल्ड्रेन इज ऑनेस्ट, वह और साथ ही साथ उसके बच्चे ईमानदार हैं। इसका हिंदी यही होगा, हिंदी वाले विद्यार्थी इस बात को लिख लेंगे। क्लियर हो गया दोस्तों? चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। यदि कहा जाए क्या एग्जाम्पल लिया जाए? चलो यही लेते हैं। आई एज वेल एज आई एज वेल एज दे एम रेडी टू गो देयर। क्लियर है दोस्तों? आई एज वेल एज दे एम रेडी टू गो देयर, मैं और साथ ही साथ वे लोग तैयार हो गए। टू गो देयर, तैयार हूँ वहाँ जाने के लिए, ठीक है। मैं और साथ ही साथ वे लोग तैयार हूँ वहाँ जाने के लिए। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यदि एज वेल एज है तो इसके सबसे पहले में जो वर्ड आया है यानी कि ये आई, तो फर्स्ट पर्सन का क्या है दोस्तों? सिंगुलर नंबर, और इसके साथ हम लोग आर नहीं लगाएं। कितने बच्चे तो गलती करके लगा सकते हैं दे आर, ठीक है। फटाक से बोलेंगे आई एज वेल एज दे आर रेडी टू गो देयर, लेकिन ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। हमें बोलना होगा आई एज वेल एज दे एम रेडी टू गो देयर। एम कहाँ से आया? एम आई के लिए आया दोस्तों। एज वेल एज के पहले जो हमारा वर्ड है इसको देखते हुए यहाँ पर एम लगाया जाता है, और यही आपका रूल कहता है। क्लियर हो गया दोस्तों? चलिए एक उदाहरण और लेते हैं। ही along with his friend, ठीक है, और एस लगाइए। his friends is coming today, इसको हमने नीचे लिख दिया ताकि आपके स्क्रीन में दिखाई दे। यहाँ भी देखिए दोस्तों, along है और along आपके रूल में दिया हुआ है, as well as along with, है ना। तो along with के पहले जो हमारा वर्ड आया है वो क्या है? ही। क्लियर? और ही के साथ हमें क्या लगाना होगा? ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो ऑफ कोर्स हमें वर्ब भी हमें क्या लगाना होगा? तो सिंगुलर वर्ब। तो देखिए इज हमारा क्या है? सिंगुलर
वर्ब है दोस्तों। तो ही along with his friend is coming today, वह अपने दोस्तों के साथ आ रहा है, आज आ रहा है। इसका हिंदी होगा, आप लोग लिख लोगे, वह अपने दोस्तों के साथ आज आ रहा है। क्लियर हो गया? या फिर आप इसका हिंदी ऐसे भी लिख सकते हो, वह और उसके दोस्त आज आ रहे हैं। क्लियर? तो देखिए ही जो है हमारा सिंगुलर है, तो वर्ब भी हमने क्या लगा लिया, सिंगुलर। तो यहाँ पे एज वेल एज, along, टुगेदर, विथ एंड नॉट, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, बट, एक्सेप्ट, बिसाइड जैसे शब्द जब होंगे तो उसके पहले जो हमारा वर्ड होगा उसी के अनुसार आपको वर्ब को यूज़ करना है। क्लियर हो गया दोस्तों? चलिए अब अपने अगले टॉपिक को देखते हैं। अगला रूल आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। मैं वीडियो लंबा होने के कारण पहले बंद करके वीडियो को लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग भी वीडियो को पॉज करके रेस्ट ले सको। ठीक है? देखिए अगला रूल है हमारा, नाउन प्रीपोजिशन प्लस नाउन अगर इस रूप का हमारा सब्जेक्ट दिया रहे। क्लियर है? यदि किसी सेंटेंस में नाउन प्लस प्रीपोजिशन और फिर नाउन जैसे हमारे सब्जेक्ट हों तो ऐसे वाक्यों में वर्ब का प्रयोग, ठीक है, ये वर्ब का है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, वर्ब का प्रयोग प्रथम नाउन के अनुसार होता है। ठीक है? देखिए उदाहरण लेके देखते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा दोस्तों। पहला उदाहरण लेते हैं, द काऊ ऑफ राम। ठीक है? द काऊ ऑफ राम इज इल। क्लियर है दोस्तों? यहाँ देखिए काऊ हमारा क्या है, नाउन, ऑफ हमारा क्या है, देखिए प्रोनाउन नहीं दोस्तों, इसे प्रीपोजिशन लिखना था, गलती से मैंने प्रोनाउन लिख दिया है, प्रीपोजिशन आप रखेंगे, प्रीपोजिशन। ठीक है? देखिए ऑफ लगाएं तो हमें पता चला कि यहाँ प्रीपोजिशन है। ठीक है? तो ऑफ ये सब हमारे क्या होते हैं, ऑफ, इन, है ना, ये सब हमारे प्रीपोजिशन है। तो ऑफ हमारा क्या हो गया, प्रीपोजिशन। काऊ हमारा क्या हो गया, नाउन। तो नाउन, फिर देखिए यहाँ प्रीपोजिशन और फिर राम जो है ये नाउन आ गया। तो नाउन के बारे में हम लोग जानते ही हैं, नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। ठीक है? तो काऊ हमारा नाउन, फिर देखिए प्रोनाउन और फिर नाउन, यानी कि प्रोनाउन बार बार दोस्तों मेरे मुंह से आ रहा है, आप इसको स्किप करेंगे और प्रीपोजिशन लेंगे, बार बार स्प्लिट कर रहा है दिमाग से। देखिए नाउन, प्रीपोजिशन और नाउन। ठीक है? ऑफ हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है, अभी तो बोले। इन हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है। तो नाउन, प्रीपोजिशन, यदि नाउन जैसे सब्जेक्ट यदि होंगे तो इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। क्लियर है? तो द काऊ ऑफ राम, राम की गाय बीमार है। तो द काऊ ऑफ राम इज इल। तो ठीक है, यानी कि पहले नाउन के अनुसार हम वर्ब लगाते हैं। तो पहला नाउन हम देख रहे हैं, कैसा नाउन है, एक सिंगुलर नाउन है दोस्तों, केवल एक गाय की बात होती है। ठीक है? ये सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पे इज हमारा क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब हो गया दोस्तों। क्लियर है? ये बात समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं, एक उदाहरण और देखेंगे, यहाँ ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे इसी को रख लेते हैं, द काउज ऑफ राम। यहाँ काउ था, यहाँ हम काउज रख लेते हैं, द काउज ऑफ राम। ठीक? द काउज ऑफ राम आर इल। देखिए कितना अंतर आ गया। तो हम देखते हैं फिर से, काउ हमारा नाउन है, ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है, इस बार मैंने ध्यान रखा है, प्रोनाउन ना बोल करके प्रीपोजिशन। ठीक? ये राम हमारा क्या हो गया, नाउन, यानी कि नाउन, प्रीपोजिशन और नाउन जैसे हमारे सब्जेक्ट यदि हो तो पहले वाले नाउन के अनुसार वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ काऊ ना हो के दोस्तों काउज है, मतलब मोर देन वन है। तो यहाँ पे नाउन क्या हो गया हमारा, प्लूरल। ठीक है? एक से ज़्यादा है इसलिए प्लूरल नाउन हो गया, और जब प्लूरल नाउन है तो वर्ब हमारा क्या होगा, प्लूरल। तो काउज ऑफ राम आर इल। करेक्ट है दोस्तों? तो ये हमारा प्लूरल वर्ब हो गया। कितने मित्र तो गलती से यहाँ पर देखते हैं कि नाम है और नाम के साथ आंख बंद करके फटाक से इज लगा लेंगे, तो ये लिखना गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, द काउज ऑफ राम आर इल। क्लियर दोस्तों? चलिए ये भी रूल खत्म हो गया। अगले रूल की तरफ, अगला रूल आपके स्क्रीन पे है दोस्तों। यदि वाक्य में सब्जेक्ट द प्लस एडजेक्टिव हो
तो वर्ब प्लूरल होगा। ठीक है, यदि वाक्य का सब्जेक्ट द प्लस एडजेक्टिव दिया रहे तो हमारा प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। देखिए एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, द पुअर आर ऑनेस्ट। पहला हम लोग लेते हैं द पुअर आर ऑनेस्ट। ठीक है, गरीब ईमानदार होते हैं, इसका हिंदी होगा, हिंदी वाले छात्र लिखेंगे द पुअर आर ऑनेस्ट। अब यहाँ देखेंगे दोस्तों, पुअर जो है ये हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है, ये पुअर हमारा एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के साथ हमारा प्लूरल वर्ब यूज़ होता है। तो द पुअर ये हमारा हो गया एडजेक्टिव। ठीक है दोस्तों, और आर हमारा हो गया प्लूरल वर्ब। क्लियर हो गया, द पुअर आर ऑनेस्ट। एक उदाहरण और लेते हैं, लीजिए, द ओल्ड आर हेल्पलेस। ठीक है, द ओल्ड आर हेल्पलेस। हेल्पलेस यानी बूढ़े व्यक्ति लाचार होते हैं। नहीं दोस्तों, बूढ़े व्यक्ति लाचार होते हैं। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि द और ओल्ड जो क्या है, एडजेक्टिव है, विशेषता बतलाता है। कैसा व्यक्ति है भाई, तो ओल्ड। कैसा व्यक्ति है भाई, तो पुअर, गरीब, एडजेक्टिव है ना। तो ये हमारा द ओल्ड आर हेल्पलेस, यहाँ पे एडजेक्टिव के साथ ध्यान देंगे दोस्तों, एडजेक्टिव के साथ ये आर जो है ये हमारा प्लूरल वर्ब यूज़ हुआ है। क्लियर, इज हमारा सिंगुलर वर्ब है और आर हमारा प्लूरल वर्ब है। मैंने पहले वाले वीडियो में आपको बताया था दोस्तों। क्लियर हो गया, तो ये भी रूल ख़त्म। अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आपको पिछले वीडियो में इंग्लिश का जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पहला वीडियो था उसमें मैंने आपको ये अगला रूल बता दिया था, जो अभी लिखे हैं आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट एंड से जुटे तब वर्ब प्लूरल होता है। ठीक है, ये बात हमने बताया था। लेकिन दोस्तों यहाँ कुछ नियम है, सोचे कि वीडियो के लास्ट में आपको ये जान लेना ज़रूरी है। ये हम लोग का आखिरी टॉपिक है, इसको आप समझ लें तो ज़्यादा क्लियर होगा अंग्रेज़ी। देखिए, यदि अगर दिया रहे कि राइस एंड करी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राइस एंड करी इज़ माई फेवरेट डिश। इज़ माई, नीचे लिख लेते हैं इसको, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे, फेवरेट डिश। ठीक है, ठीक है दोस्तों, दाल चावल मेरा पसंदीदा डिश है, भोजन है। तो राइस एंड करी इज़ माई फेवरेट डिश, हिंदी वाले समझ लें। तो यहाँ देखिए दोस्तों, राइस आपका है और करी जो है एंड से जुटा है, लेकिन इसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब का यूज़ कर लिया। ये तो बोला था कि जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट एंड से जुटे तब वर्ब प्लूरल होता है, लेकिन यहाँ हम क्या देख रहे हैं, ये सिंगुलर वर्ब है। ऐसा क्यों, ये सिंगुलर वर्ब हो गया दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, राइस और जो करी है, दाल भात, एक ही वस्तु की बात होती है। जहाँ भी एक वस्तु की बात होगी और उसके बीच में एंड रहे तो हमारे सेंटेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और ऐसे सेंटेंस के साथ हमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना होता है। तो हम लोग लिखेंगे राइस एंड करी इज़ माई फेवरेट डिश, ना कि राइस एंड करी आर माई फेवरेट डिश। ऐसा कहना गलत हो जाएगा दोस्तों। मेरी बात समझ में आई? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए, ब्रेड एंड बटर इज़ चीप फूड, यही लिख लो, ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर इज़ चीप फूड, नीचे लिख लेते हैं, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे, चीप फूड, यानी कि बटर, ब्रेड और बटर जो होते हैं वो काफ़ी सस्ता फूड होता है, सस्ता भोजन होता है ना। तो यहाँ ब्रेड और बटर जो है दोस्तों एक ही वस्तु है, इसलिए यहाँ पे आर यूज़ ना हो करके इज़ लगेगा। तो दोस्तों आप इस बात को ध्यान रखना, पिछले वीडियो में हमने प्लूरल का यूज़ सिखा दिया था, लेकिन सिंगुलर का यूज़ किस कंडीशन में किया जाएगा, इस कंडीशन को मैंने आपसे शेयर कर दिया दोस्तों। चलिए इसके साथ आपका ये टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट दोस्तों समाप्त होता है। यदि आप डीपली पढ़ाई करना चाहते हैं तो बहुत सारी मार्केट में बुक है, मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप लोग दोस्तों, एक भोला पंडित की बुक आती है, ठीक है, भोला पंडित इंग्लिश की बुक आती है। यदि आप चाहते हो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हम डीपली पढ़ें तो आप उस बुक को प्रेफर
कर सकते हो। चलिए दोस्तों, यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे दोस्तों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो मैं आपके मोबाइल पे दस्तक दे सकूं। ठीक है दोस्तों, बाय, टेक